ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने इससे पहले भी सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रखा है जब हम बीपीसीसीटी 103, ठीक है ना। हाँ, जब हम ये कंप्लीट कर रहे थे तो उधर सेंट्रीफ्यूगेशन हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर थोड़ा सा हमने बस देखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, देखो। Till now you have studied about non-mechanical and mechanical method for the disruption of cell and prepare cell extract। देखा हुआ है हमने ये चीज, ठीक है ना। Now in this section we will be studying about centrifugation technique, which is widely explored for separation and isolation of cells and subcellular organelle। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने डिटेल में पढ़ रखा है, मैं तो बोलूँगा आप उधर से ही एक बार देख लो, ठीक है ना। बस हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं एक बार कि कुछ अलग तो नहीं है ना। स्पेशली to separate the solid particles present in a liquid suspension। किसी लिक्विड सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल है उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, और इसके पीछे का पूरा प्रिंसिपल भी हमने बात कर रखा है, ठीक है ना। However, you have studied about this technique in unit number 2 of cell biology course BBCCT 103। In this section we will be recollecting and discussing in brief about the principle and application of this technique। इतना है जो ये ब्रीफ बोल रहे हैं, बस देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस टेक्निक। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। एंड एज मेंशन अबव इट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। हमें ये चीजें पता है। ए टेबल टॉप मॉडल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज शोन इन 2.13 में। टेबल टॉप ये दिखा रखा है। डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में हमने बात किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल टॉप मॉडल दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूज का। You might have observed using such centrifugation instrument is a diagnostic lab where the technician will be separating the serum from blood. Before moving further, learners are advised to watch। नहीं इसमें। In this year 1920s, a scientist named Rydberg developed this technique, relative centrifugal field। हमने इसके बारे में भी बात कर रखा है। जी, हम इसको एब्रीविएट देते हैं जी, ठीक है। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को हम जी से डिनोट करते हैं। एज आरसीएफ इज द की फोर्स वर्किंग रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, आरसीएफ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट हम जी से दिखाते हैं। आरसीएफ इज द की फोर्स वर्किंग बिहाइंड दिस टेक्निक। रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम इज द यूनिट यूज टू मेजर आरसीएफ। आरसीएफ को हम यूज करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो हम आरपीएम, राउंड पर मिनट, ठीक है, जिसका ये रिलेशन भी दिया हुआ है। आरसीएफ अगर पता है, ठीक है, सॉरी, अगर आपको आरपीएम पता है तो आप आरसीएफ निकाल सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, वैसे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें नहीं करनी, हमें बस जान लेना है हाँ क्या चीज़ें हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज लाइक प्रिपरेटिव, एनालिटिक एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, सब बात कर रखा है हमने इन सब के बारे में। आर अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग डिस्टिंक्ट फंक्शन लाइक सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू, सेपरेशन ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनल एंड आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। किन्हीं बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट करना है। अगर आपको सेल ऑर्गेनल को आइसोलेट करना है, अगर सेल को ही आइसोलेट करना है, तो सबके लिए काम में आती है, ठीक है। Both the analytical and ultracentrifuge have the provision to operate at low temperature। एनालिटिकल और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज लो टेम्परेचर पे काम करवाता है, क्योंकि इस केस में जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना। टू अवॉइड लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हाई स्पीड रोटेशन। ये बहुत इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उस हीट को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लो टेम्परेचर पे कराते हैं। बात कर रखी है इन सब चीज़ की हमने, ठीक है ना। The centrifuge is based on the size, shape and density of the particle। Yes,
विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हमारा उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, पार्टिकल की डेंसिटी, साइज, शेप एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन, क्या स्पीड है रोटेशन की, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा प्रोसेस। ठीक है। The principle is that the denser particles are forced to bottom and lighter particles stay at the top when spawn rapidly। जब आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे, जब इसको रोटेट कराओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल है वो आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल डाउन करेगा, और जो लाइटर पार्टिकल है वो थोड़े ऊपर की ओर रहेंगे। ठीक है ना। इन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ए सेल एक्सट्रैक्ट prepared by either मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में, हाँ, तो सेल एक्सट्रैक्ट पहले तैयार कर लो, देन उसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। ठीक है ना। विल बी टेकन इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ठीक है, जो हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट है, सेल को जो हमने तोड़ फोड़ दिया, ठीक है ना, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल मेथड से, ठीक है, तो उस वो जो हमें मिला है सेल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। दिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब इस प्लेस इनटू द रोटर, रोटर के भी टाइप हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, सारे टाइप के रोटर पढ़ रखे हैं, विच अलाउ सॉल्यूशन मिक्सचर टू रोटेट एट ए हाई स्पीड पे इसको रोटेट कराता है हमारे पास टेस्ट ट्यूब को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दी सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन, बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी के हिसाब से। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा बॉटम में देखने को मिलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम है वो सरफेस की ओर रहेंगे, ठीक है, थोड़े ऊपर की ओर। इन सिंपल वर्ड द पार्टिकल विद हाई डेंसिटी सेटल फर्स्ट, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो पहले सेटल डाउन करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय द पार्टिकल विद मीडियम डेंसिटी एंड देन पार्टिकल विद लो डेंसिटी। सेटल डाउन तो सभी करेंगे। ऐसा है कि हमने मान लो सेंट्रीफ्यूज कराया, 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कराओ, तो जो सबसे हैवी वाले थे वो सेटल डाउन कर गए। 10 मिनट तक कराओगे तो सभी सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज कराओ, देन निकाल लो अपने टेस्ट ट्यूब को, जो सेटल डाउन हो चुका है उसको अलग कर लो, जो फ्लोट, जो अभी भी सेटल डाउन नहीं किया है उसको अलग कर लो, कर सकते हैं। अब देन जो सेटल डाउन नहीं हुआ है उसको वापस से सेंट्रीफ्यूज कराओ, ठीक है ना। बात कर रखी है इन सब के बारे में, डिटेल में हमने बात कर रखा है जब हम सेंट्रीफ्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हाँ, centrifugation technique have wide range of application like tabletop centrifuge is widely used in diagnostic laboratory में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको tabletop centrifuge to isolate blood cell and yeast cell, whereas high speed centrifuge is used to isolate subcellular organelle like mitochondria, Golgi complex and other cell precipitates like antigen antibody complex। ठीक है, जो हाई स्पीड वाले हैं, हाई स्पीड वाले सेंट्रीफ्यूज उसको हम यूज करते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, सब सेलुलर ऑर्गेनेल, जितने भी सब सेलुलर ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, बाकी कुछ मैक्रो मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बोल सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और बाकी बहुत सारे मैक्रो मोलिक्यूल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। Analytical centrifugation is having an additional provision to examine the change in molecular, एक सेकेंड, एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज बात कर रखा है हमने इसके बारे में, इज हैविंग एन एडिशनल प्रोविजन टू एग्जामिन द चेंज इन द मोलिकुलर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन व्हाइल दे आर बीइंग आइसोलेटेड। जब हम इसको निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, जब हम प्रोटीन को निकाल रहे होते हैं तो उनके कॉन्फॉर्मेशन में जो चेंज आया है, ठीक है ना, उनके मोलिकुलर कॉन्फॉर्मेशन में जो चेंज आया है, ठीक है ना, उस चीज को हम एग्जामिन कर सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को यूज करके। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें इस चीज को, एक लाइन की चीजें हैं, इनको समझने जाओगे तो दुनिया भर की चीजें जाननी पड़ेगी। जितना काम का है हमारा उतना ही देखेंगे। टिश्यू है, टिश्यू हम होमोजिनेशन किया हमने, टिश्यू होमोजिनेट मिला हमें, ठीक है ना, देन इसको हमने सेंट्रीफ्यूज कराया तो जो नीचे सेटल डाउन हो गए वो तो ये रहे, ठीक है ना, जो सेटल डाउन नहीं किए उसको हम बोलते हैं सुपरनेंट। अब इसको वापस से सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, फिर जो सेटल डाउन हो गए वो तो ठीक है, बाकी जो सेटल डाउन नहीं हुए उसको वापस से सेंट्रीफ्यूज कराओ। अब फिर से सेंट्रीफ्यूज कराने पे जो सेटल डाउन हो गए वो तो हटा दो, जो नहीं हुआ उसको वापस से सेंट्रीफ्यूज कराओ, देन वापस से जो सेंट्रीफ्यूज जो सेटल डाउन हो गया वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं हुआ वो तो हमारे पास मिला, ठीक है ना। बात कर रखी चीज हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की। ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की भी हमने बात की है, हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे तो बस छोटा सा डायग्राम दे रखा है, हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ रखा है जब हम सेंट्रीफ्यूज पढ़ रहे थे। चलो, बस यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नॉर्मल सा सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पहले भी कर रखा है, सब चीज़ें छोटी मोटी सी चीज़ें। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे। वैसे तो ये यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया हमारा, हम अगले लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।